वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आज़म हाउस में आनजहानी श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा की याद में ताज़ियती रेफरेंस की तकरीब से खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया कि सियालकोट के बिजनेस कम्युनिटी ने आनजहानी श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा के अहल खाना के लिए $1 लाख की इमदाद जमा की है। पुलिस ने सानिया सियालकोट के बाद हिरासत में लिए जाने वाले फैक्ट्री के तमाम सुपरवाइजर्स को रिहा कर दिया। पुलिस का कहना है कि फैक्ट्री के सुपरवाइजर्स को 2 रोज कबल हिरासत में लिया था, जिनसे मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की गई। फैक्ट्री मालिक की यकीन दहानी के बाद तमाम सुपरवाइजर्स को रिहा कर दिया गया और ज़रूरत पड़ने पर उन तमाम अफराद को दोबारा तलब किया जा सकता है। मुल्क के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम ने सानह सियालकोट की मजम्मत और श्रीलंकन हुकूमत व आवाम से ताज़ियत करते हुए जुम्मे को यौम मजम्मत मनाने का ऐलान कर दिया। श्रीलंकन हाई कमीशन इस्लामाबाद के बाहर दीगर उलमाए कराम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि सियालकोट वाकई ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। हम श्रीलंकन हाई कमीशन, हुकूमत और आवाम से इजहार ताज़ियत करते हैं और उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM की जानिब से 23 मार्च को लॉन्ग मार्च के ऐलान पर वफाकी वजीर दाखिला का रद्द अमल सामने आ गया। शेख रशीद ने कहा कि लॉन्ग मार्च 15 रोज पहले कर लें या 7 रोज बाद कर लें, क्योंकि 23 मार्च अफवाज पाकिस्तान का आलमी सतह पर मनाया जाने वाला दिन है, जिससे अवाम के जज्बात भी वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने 3.5 साल बाद तारीख देने का फैसला किया और वो भी गलत किया। साबिक चीफ जज गिलगित बिल्तिस्तान राना शमीम के मुबैना बयान हल्फी की खबर पर तौहीन अदालत के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अगली समाअत तक असल बयान हल्फी पेश ना किया गया तो फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वजारत कानून ने कौमी एहतसाब ब्यूरो के नए चेयरमैन की तैनाती का अमल शुरू कर दिया और एक समरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मंजूरी के लिए भिजवा दी। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस में हाल ही में की गई तरमीम चेयरमैन नैब को नए सरबरा की तैनाती तक इस ओहदे पर काम जारी रखने की इजाज़त देती है। सिंध में बल्दियाती निज़ाम का मामला, गवर्नर सिंध ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट मुस्तरद कर दिया। सिंध असेंबली से मंजूर करदा एक्ट पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने 10 एतराज़ात जाहिर कर दिए। गवर्नर सिंध ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट आइन के आर्टिकल 140A की रूह की खिलाफ है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से 7 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 0.56% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में 232 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची के शहरियों के लिए 1 माह के लिए बिजली ₹3.75 फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने सितंबर 2021 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन को गैर मुय्यना मुद्दत तक गैस की सप्लाई रोक दी। मज़कूरा फैसला घरेलू सार्फिन की 60 लाख से ज़ायद क्यूबिक मीटर गैस की तलब पूरी करने के लिए किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बारिश से मुतासिरा ढाका टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल के अख्तिताम पर मेज़बान टीम ने 7 विकेटों के नुकसान पर 76 रन बना लिए। बांग्लादेश की जानिब से नजमुल हुसैन ने 30 रन बनाए, जबकि शकीबुल हसन 23 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इसके अलावा अब तक मेज़बान टीम का कोई खिलाड़ी डबल फिगर में शामिल नहीं हो सका।